आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? इन्वायरमेंट डे। समझ आई? इन्वायरमेंट डे क्या होता है? पर्यावरण दिवस। ठीक है? तुम लोगों ने सुना आज तक पर्यावरण दिवस क्या होता है? इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ते हैं हम, इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं, ईवीएस जिसको आप कहते हैं। ठीक है? क्या होता है ईवीएस? क्या होता है? हिंदी में उसको बोलते हैं पर्यावरण। क्या? और इंग्लिश में बोलते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में हम अपने माहौल या पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है? मतलब हमारे माहौल में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं, इन सब चीजों के बारे में हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ठीक है? तो पर्यावरण दिवस जो है वो हर साल जो है वो कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून। आज 5 जून है ना? पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है? 5 जून जो है ये पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। क्या है? सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूरे वर्ल्ड में। अंतर्राष्ट्रीय होता है पूरे वर्ल्ड में इस दिन को मनाया जाता है। ठीक है? क्या होता है? पूरे वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय होता है। पूरे वर्ल्ड में 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है? इसमें क्या होता है कि लोगों के बीच में जाकर के, जैसे आप लोग घर में जाएंगे या अपने गांव में जाएंगे, आप लोगों को पर्यावरण के बारे में जानकारी रहेगी। ठीक है? पूरी अवेयरनेस रहेगी, तो आप लोगों के बीच में जाकर के लोगों को भी प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है? समझ आई? लोगों को भी पर्यावरण के बारे में आप जागरूक करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, उनके बीच में सम्मेलन करेंगे। ठीक है? हम क्या करते हैं? पोस्टर्स वगैरह बनाए जाते हैं। इस दिन लोगों के बीच में जाया जाता है, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाई जाती है कि पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण जैसे कि आप इसको अगर हम सिंपल तरीके से समझेंगे, क्या सिंपल तरीके से कैसे समझेंगे? जैसे हम ये जो प्रकृति है, प्रकृति क्या होता है? नेचर। क्या होता है? नेचर। ये जो हमें नेचर मिला हुआ है ना, ये भी एक देन है ऊपर वाले की, भगवान की देन है, प्रकृति है। इसको किस तरह से हम लोगों को बचाए रखना है? जैसे हम किसी 5 स्टार होटल में जाएंगे, ठीक है, या किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहां पे हमें अच्छी खासी डेकोरेशन, अच्छा खासा मतलब वहां पे खाने के लिए मिलेगा, पीने के लिए मिलेगा, अच्छी खासी फर्नीचर मिलेगा, पानी होगा, खाना होगा। तो हम वहां पे जाएंगे और पूरी गंदगी फैला के ऊपर नीचे करके आ जाएंगे, तो वो होटल का मालिक को कैसा लगेगा? उसको लगेगा अच्छा? नहीं लगेगा। तो ये जो प्रकृति हम लोगों को भगवान ने दी है, अगर हम इसको गंदा करेंगे, इसको प्रदूषित करेंगे, पोल्यूटेड करेंगे, तो उस मालिक को, भगवान को कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो आप लोगों का, हमारा जो फर्स्ट दायित्व, प्राथमिक दायित्व बनता है, हमारा काम बनता है कि हम लोगों को इस प्रकृति को प्रदूषित होने से बचाना है। प्रकृति क्या होता है? नेचर को या एनवायरनमेंट को प्रदूषित होने से बचाना है। हमसे ज्यादा से ज्यादा हम लोगों ने प्लास्टिक का यूज नहीं करना है। हम दुकान पे जाते हैं ना, हमें शॉपकीपर क्या बोलता है कि प्लास्टिक थैले बंद हो गए ना। प्लास्टिक बैग्स जो पहले मिला करते थे, हम दुकानों से उनमें सामान लेते थे, वो बोलते हैं ना बंद हो गए। तो वो क्यों हुए बंद? आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्लास्टिक से बहुत सारी जो पोल्यूशन जो है, प्लास्टिक पोल्यूशन जो है, वो गंदगी फैलती है। समझ आ रही है? तो ये जो 5 जून है, ये हर साल जो है एक नए थीम के साथ, एक नए स्लोगन के साथ मनाया जाता है। जिस तरह से हमने पीछे भी देखा कि G20 भी हर साल जैसे मनाया जाता है। कभी एक देश उसका मेजबान होता है, कभी दूसरा देश होता है। जिस तरह से इस बार का हमारा मेजबान होस्ट जो था, इंडिया था। इसी तरह जो है, जो उसकी जैसे थीम लाइन थी, 1 अर्थ 1 फैमिली, है ना, किसकी? 1 फ्यूचर, G20 की थी ना। तो इसी तरह वर्ल्ड जो इन्वायरमेंटल डे है, इन्वायरमेंट डे है, इसकी भी थीम लाइन है। क्या थीम लाइन है इसकी? क्या थीम लाइन है? सोल्यूशन टू इन्वायरमेंट पोल्यूशन। समझ आई? या बीट इन्वायरमेंट पोल्यूशन। हमने इस इन्वायरमेंट के जो पर्यावरण का प्रदूषण है, इसको हराना है, बीट करना है प्लास्टिक पोल्यूशन को। समझ आ रही है? तो 2023 के लिए
2023 के लिए इस दिवस की थीम जो है वो क्या है? बीट प्लास्टिक सोल्यूशन, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। हमने जो है प्लास्टिक का जो प्रदूषण है उसको खत्म करना है। प्लास्टिक नो, हमने मतलब प्लास्टिक का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, इसको बीट करना, हराना, या इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, इस ये भी बोल सकते हैं हम। आंकड़ों के मुताबिक, मतलब जो हमारे आंकड़े दिए जाते हैं, डाटा दिया जाता है, पूरे वर्ल्ड में जो है 400 मिलियन जैसे हम काउंटिंग करते हैं ना, 400 मिलियन बहुत ज्यादा होता है, समझ आई? 10 लाख का 1 मिलियन, 20 लाख का 2 मिलियन, इसी तरह से 400 मिलियन बहुत ज्यादा, 400 मिलियन टन का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होती है पूरे मुल्क में। ठीक है, इतना ज्यादा प्लास्टिक तैयार होता है, समझ आ रही है? इतना मतलब नए तरीके से बनता है। और इस पूरे 400 मिलियन के टन के प्लास्टिक में से तो हमने क्या देखा कि जैसे कि 400 मिलियन टन का उत्पादन होता है, इसमें से आधा जो है एक बार मतलब इस्तेमाल करने के बाद एक ही बार यानी वन टाइम यूज के लिए होता है। जैसे हम प्लास्टिक बैग्स लेते हैं, सामान लेते हैं दुकान से, उनको लेते हैं, उसको लेते हैं और फेंक देते हैं ना, इसी तरह से जो है 50% जो है एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसको फेंक दिया जाता है। और इसमें से 10% जो है, जो 400 मिलियन टन की उत्पादन होता है, उसमें से 10% ही रिसाइकल के लिए जाता है। मतलब जैसे हमारे जूते, प्लास्टिक जूते वगैरह हम घरों से लेते हैं ना, कबाड़ी वगैरह को, वो रिसाइकल होके दोबारा से बनते हैं। इसी तरह से जो प्लास्टिक रिसाइकल होके आता है वो कितना? 10% ही आता है, समझ आई? तो बाकी कहाँ जाता है? बोला ना मैंने, कहाँ जाता है? नदी नालू समुद्र में जाता है। ठीक है, तो ये जो है पर्यावरण दिवस, जिस तरह से G20 की मैंने बोला कि हर साल एक नया देश इसका मेजबान होता है, और इस पर्यावरण दिवस का भी जो है हर साल एक देश को मेजबान बनाया जाता है, समझ आ रही है? तो इस बार का मेजबान कौन है? इस बार का मेजबान कोई आपसे पूछे कि बताओ कि ये एनवायरमेंटल डे 2023 का मेजबान कौन है, तो वो नीदरलैंड है। कौन है? नीदरलैंड इसका मेजबान है, समझ आई? और आपको ये भी याद रखना है कि 2022 का इसका मेजबान कौन था? स्वीडन था। कौन? स्वीडन भी एक कंट्री है, एक देश है। और इसकी 2022 की जो थीम लाइन थी वो क्या थी? क्या थी इसकी 2022 की थीम लाइन? ओनली वन अर्थ, समझ आई? जो ये पर्यावरण दिवस है, ये सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने इसको मतलब कब शुरू किया था? 1972 में। कब? 1972 में। और सबसे पहले पर्यावरण दिवस जो है कब बनाया गया? 1973 में, समझ आई? तो कोई जीके में, तो कोई आप मतलब जीके में ये क्वेश्चन पूछ सकते